कुछ पाने के लिए किसान साथियों बहुत ताकतवर बनना पड़ता है और बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। जैसे कि हाथी से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं होती और उससे ऊंचा होता है जिराफ और जिराफ से भी ऊंचा होता है ऊंट। तो इस तरीके का आपको बनना पड़ेगा, हाथी जैसे ताकतवर और जिराफ जैसे आपकी मतलब क्षमता होना चाहिए सहने की, हाइट हो। से है सरपंच का कर रही है। गांव के लोग हैं, इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है पानी की, सचो सरपंच सुनते नहीं हैं। और ये मुर्गी फार्म के साथ अगर आप ईंटों का काम करते हैं तो बड़ा बेस्ट माना जाएगा। मेरे से इन लोगों ने बोला कि भैया हमारा भी बना लो, वीडियो डाल देना। हमने कहा चलो ठीक है डाल देंगे, हालांकि मेरा ये काम नहीं है लेकिन ठीक है एक क्लिप डाल देता हूँ आपकी। तो किसान साथियों, क्योंकि उसी गांव में मैं भी रहता हूँ, जे भी रहते हैं, अगर मैं इनकी नहीं सुनूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे को भी। तो इसलिए भाई गांव वासी हैं, उनकी बात सुनना पड़ती है भाई। मेरे वीडियो में उनको दिखाने से शायद वो लोग देखते हैं तो सोचते हैं दुनिया में पूरे में फैल जाए, शायद किसी के कानों तक पानी की खबर चली जाए। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ समझ लें पानी की खदान है, यानी पानी बेशुमार पानी है। यहाँ से दूसरी जगह नहरों में पानी जाता है। हम लोग रहते हैं बरगी डैम में और बरगी डैम में जो है पानी अनकूत है और हम लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, इनका ये कहना है। तो यही इनकी एक छोटी सी समस्या थी जो मैंने आपको दिखाई। किसान साथियों, हाथी के जैसे आपको ताकतवर बनना होगा और जिराफ के जैसे हाइट यानी ऊंचाई होना, मतलब आपकी क्षमता होना चाहिए। तो मुर्गी फार्म के साथ आप जो है ईंटों का कारोबार कर सकते हैं। ईंटों की मतलब भट्टा की मंजूरी लेना पड़ती है पहले। तो मुर्गी फार्म के साथ साथ जो है आप फार्म के लिए ईंटें भी बना सकते हैं। अगर फार्म का अगर आप ले लेते हैं परमिट वगैरह, इसका भी परमिट लेना पड़ता है। हालांकि 40 से 50 हज़ार ईंटें जो है एक किसान बना सकता है बिना कोई लाइसेंस के, इतनी बना सकता है वो अपना फार्म घर बनाने के लिए। 40-50 हज़ार ईंटें बना सकता है कोई भी व्यक्ति, इतनी ग्रामीण क्षेत्र में छूट रहती है। इसके ऊपर अगर आपके भट्टे में पाई जाएगी तो आपको जुर्माना लग जाएगा। तो इसलिए इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस ले लोगे फिर कोई कुछ नहीं बोलता है, आप भट्टा कर सकते हो, फिर पैसा ही पैसा कमाओगे। चारों तरफ से आपके पास पैसा आएगा। बकरी पाल लें आप, मुर्गी पाल लें आप, और तुम्हारे से भट्टा का बहुत ज़्यादा चलता है। ईंटों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। किसान मित्रों, आप अंडा उत्पादन भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अंडे से भी आपकी अच्छी इनकम हो सकती है। अगर आप चाहते हैं तो आप हैचरी वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर डालना चाहते हैं कि हैचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फिर आपको ज़्यादा मुर्गी पालना पड़ेंगी। और इसी तरीके से जो है आपको काम मेहनत लगन ताकत से करना होगा, क्योंकि अपना जो काम रहता है किसान साथियों बहुत मेहनत का रहता है। अपन लोग कहीं ना कहीं थक हार कर मायूस हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी मेहनत और कर लें, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उद्योगपति लोग होते हैं, वो लोग कलम चलाते हैं, यानी उनकी कलम चलती है और माइंड चलता है। जिराफ के जैसे उनका दिमाग होता है, यानी दिमाग से तेज होते हैं वो इतने कि बैठे बैठे पैसा कमाते हैं, हज़ारों लोगों को रोज़गार देते हैं। तो अपन लोग भी अगर इस तरीके का काम करें, अपन को अपने आप को मनुष्य को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए कि अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने शासन किया है बिना पढ़े लिखे होकर। तो ये पढ़ाई लिखाई से भी ऐसा नहीं कि आप अगर 5वीं 10वीं या 8वीं 9वीं या 10वीं पढ़े हैं तो आप ज़्यादा नहीं पढ़े तो मैं क्या करूँ। कुछ लोग कह देते हैं, उनकी बातों से डीमोटिवेट ना हो। आप अपने अंदर के इंसान को देखें कि हाँ मेरे अंदर कौन सी काबिलियत है, मैं क्या करना चाहता हूँ। मुर्गी फार्मिंग में अगर आप ये छोटी छोटी सी तकनीक लगाते हैं, ये ठंडा पानी का सिस्टम है
तो आप बहुत आगे तक निकल सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हैं इस मुर्गी फार्म से। देसी मुर्गी फार्म अगर आप बना लेते हैं, साथ में 1-2 भैंसें रख लेते हैं, आपके पास जगह उपलब्ध है या आप कोई सरकारी ज़मीन में रहते हैं, तो ये ना सोचें कि हमारी लोन ना मिलेगी तो मेरा ऐसा तो मेरा जब आप डीमोटिवेट होंगे तो हीन भावना का कभी शिकार न हो। किसान साथियों, अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दें और उन लोगों से अपने आप को दूर रखें जो आपको कोई भी काम करते हैं तो वो आपके दिमाग में ये डाल देते हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, ये कोई काम, तो भैया तुम्हारे जैसे मजदूरी करें क्या, भैया हमारा यही काम, हमें थोड़ी सी दिक्कत है ना, हमको राजा काम करना है, हमको मजदूर बन के नहीं रहना, हमको राजा बन के रहना। और राजा बन के कैसे रहोगे, जब थोड़ी सी मेहनत करोगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जिराफ के जैसे हाइट दिमाग लगाओगे और हाथी की जैसे जब आप ताकत का इस्तेमाल करोगे दिमाग से, आप भी मजदूर लगा सकते हैं, आप भी मुर्गी पालन करके बहुत काम कर सकते हैं। भैंस पाल सकते हैं, आप गाय पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, मुर्गी पाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कार्य कर सकते हैं। किसान साथियों, गर्मी के दिनों में मुर्गियों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में इनको ठंडा पानी अगर अपन पिलाते हैं तो ये पानी कम भी पीते हैं और पानी ज़्यादा पीने की वजह से भी इनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पानी इनको लिमिट तक मिले और ठंडा पानी जो है इनकी प्यास बुझ जाए। इस तरीके से अपन को इनको पानी देने की ख़ास तौर से पानी का ध्यान रखना चाहिए गर्मी के दिनों में। और मुर्गियों को हमेशा जो है साफ पानी पिलाने की कोशिश करें, गंदा पानी न पिएंगे, एक दूसरे की लार से भी इनको इन्फेक्शन बनता है। छोटा आप हैचर भी ले सकते हैं अगर हैचिंग कराना चाहते हैं तो। हालांकि मुर्गी खुद एक हैचर का काम करती है, 15-20 बच्चे निकाल कर उससे माशा लेती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो अप्रैल मार्च में भी, मार्च अप्रैल मई में भर मेरे को अनुभव नहीं है इसका, मई में अंडे फूटते हैं कि नहीं फूटते, लेकिन अप्रैल तक तो मेरे पास अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला है मेरे को। और अगर आपका पक्का रूम नहीं है, खप्पड़ वाला है, तो अगर मेंटेन वहाँ का टेम्परेचर रहता है तो हो सकता है कि आपके मुर्गी गर्मी में भी, एकदम भीषण गर्मी में भी अंडे निकाल ले, क्योंकि हाँ निकाल सकती है, क्योंकि तीतर वगैरह जो बटेर वगैरह है 12 महीने अंडे निकालते हैं। सिर्फ मौसम का थोड़ा सा इसमें खेल रहता है कि एकदम ज़्यादा मौसम जैसा ना हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है हैचिंग करने, दिक्कत हो जाती है हैचिंग करने में। अंडे हैच करने में 21 दिन लगते हैं और गर्मियों में थोड़ी कम दिनों में 19 दिन 18 दिन में बच्चे बाहर आ जाते, ये अक्सर देखा गया है। बाकी सर्दियों के दिन में बराबर 21 दिन लगते हैं, क्योंकि मुर्गी से बोल रहा हूँ मैं, ये हैचिंग मशीन से नहीं बोल रहा हूँ। हैचिंग मशीन में तो वो 21 ही दिन का टारगेट रहेगा, लेकिन ये मुर्गियों के 1-2 दिन कम हो जाते हैं। मुर्गी गर्मी में जल्दी हैच हो जाते हैं बच्चे, 19 दिन 20 दिन के पहले 1-2 दिन 2 दिन 1 दिन पहले निकल आते हैं। इसका फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है गर्मी का। ठंडी में तो 21 से 22 दिन तक लगते हैं, वैसे 21 दिन में मतलब मुर्गी उठ जाती है। इसका ये हैगा कि लोगों को मालूम है कि 21 दिन में फूटते हैं। 21 दिन में मुर्गी जो है अंडे छोड़ देती है, अगर नहीं भी फूट रहा है तो वो छोड़ के फिर भागने लगती है। ये खासियत है मुर्गी की, मुर्गी ज़्यादा दिन नहीं बैठती। बतख जो है 28 दिन 29 दिन ऐसा रहता है। हर पक्षी का एक अलग अलग रहता है कि ये कितने दिन में निकलेगा, ये कितने दिन में निकलेगा। तो इस तरीके से आप लोग भी मुर्गी की हैचिंग करा के ढेर सारे बच्चे निकाल सकते हैं और इसी तरीके से आप लोगों को काम भी करना है।